हेलो अस्सलाम वालेकुम। निखत के ब्लॉग में आप सबका इस्तकबाल है। तो आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर सिम्बा को लेके। एक्चुअली मैं सिम्बा बहुत दिनों से कहीं गया नहीं है। हम हर वीक में पहले उसे लेकर जाया करते थे कहीं ना कहीं घुमाने लेकर। अब काफ़ी दिनों से लेकर नहीं जा रहे, वो हो चुका है बोर, वो बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए आज हम निकल रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ चलो फेस पे कुछ लगा लेती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं कुछ भी मेकअप करती नहीं हूँ, बस मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाती हूँ। ये लैक्टोकोलामाइन का है, जेल क्रीम है। मॉइस्चराइज़र बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे को बेस्ट लगा। अब कंटिन्यू मैं यही रखूँगी विंटर में, बहुत ही बढ़िया है ये। और कुछ लगाने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मेरे स्किन इतनी ही क्या ही बताऊँ ड्राई है कि कुछ और सूट कर ही नहीं सकता। ये हम निकल चुके हैं सिम्बा को लेकर मज़े में। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था आज, पता नहीं इसे क्या हुआ था, इसलिए मैंने इसके दोनों हाथ पकड़ रखे हैं। इतने डाइट से क्या ही कर सकती इतना। ऐसा तो ये कंधे पे बैठ के जाता है, आज परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो फाइनली हमारा प्लान रास्ते में बना कि आज हम चलते हैं पहले लोधी गार्डन। तो हम ये लोधी गार्डन आ गए। तो हमने सोचा कहाँ, हर बार तो हम जब भी होता है वीकली ऑफ कहीं ना कहीं लेकर जाते। ये मिली हमें एक बिल्ली। हमने सिम्बा को कहा जाकर दोस्ती कर ले। ये दोस्ती क्या करेगा, इसने तो बेचारी को डरा ही दिया, भाग गई है। इतने प्यार से आई थी बेचारी, इतनी क्यूट सी थी। हमने सोचा दोस्ती, फिर मैंने इसे खाना निकाल कर दिया सिम्बा का। हमेशा सिम्बा का खाना तो मैं लेकर ही जाती हूँ। मैंने कहा चलो पहले इसे ही भी खिला देती हूँ थोड़ा बेचारी को खाना। इतने बड़े प्यार से खाया, इतनी भूखी थी ये, क्या ही बताऊँ इसे। मैंने बोला चल बच्चे पहले तू खा ले खाना, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। इसे दिया, इसने तो खाया ही नहीं सिम्बा ने अपना खाना। मैंने बोला तू नहीं खा रहा तो चल इसे ही खिला दूँ मैं तेरा खाना, कोई तो खाए। बाहर जाने के बाद इसे खाना खाना होता ही नहीं है। फिर ये ऊपर से यहाँ का नज़ारा, उफ़ इतना प्यारा था। मैंने बोला यहाँ तो मुझे जाना है। गई हूँ मैं पहले भी लोधी गार्डन, बट इधर के साइड में नहीं गई। इधर के साइड में पहली बार गई हूँ। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था ये नज़ारा, मैं क्या ही बताऊँ। फिर ये अंदर जाते हुए मैंने कहा ऊपर से देख लिया, पास से मुझे देखना है तो चलो पहले यहाँ नीचे। ये हम जाते हुए नीचे सिम्बा को लेकर, क्योंकि ये तो गोद में ही जाएगा, बैग में इसे रहना नहीं है। ये इतना प्यारा लग रहा था। ये एक्चुअली में बहुत ये नहीं था, लेकिन बड़ा था काफ़ी। यहाँ काफ़ी सारी फैमिली आती है घूमने को। इधर के साइड में पहली बार गई तो इतना अच्छा था। इधर का वेदर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा था। यहाँ की वाइब, उफ़। ये है डक हाउस, पहली बार मैंने देखा ये डक हाउस था। इतना प्यारा, इतने सारे डक मैंने, मतलब यहाँ मैं इतने काफ़ी सालों से रह रही हूँ, पहली बार मैंने देखा ये डक हाउस। बहुत खूबसूरत खूबसूरत ये रहा डक हाउस। अंदर में इतने सारे डक थे, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो हर कलर के, सबसे ज़्यादा तो वाइट, बहुत थे, बहुत वाइट। इतना प्यारा लग रहा था ना। फिर ये है नज़ारा, इतना बड़ा सा। और ज़्यादा थे नहीं डक पानी में, ज़्यादातर अंदर ही थे। जितने थे पानी में वो थे इतने प्यारे प्यारे से, इतने खूबसूरत से। हर कलर के, ज़्यादा कलर के थे ना, वाइट ब्लैक वाइट, बस यही थे। और वाइट तो इतना प्यारा लग रहा था, देखो ज़्यादातर वाइट ही है, वरना वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक। फिर ये इतना खूबसूरत, कितने सारे डक थे अंदर में, पता नहीं बहुत ऐसे। आज भी गांव में ये, उफ इतना प्यारा लग रहा था। पास से बेचारा सो रहा था। ये सारे थक गए थे तैरते तैरते पानी में, तो सोचा चलो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते ये। और ये पैक पैक की आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी क्या ये बताऊँ मैं ऐसे। नहीं पता नहीं, आज भी लोग हैं गांव में, बहुत ऐसी जगह पे लोग डक पालते हैं। और सच बताऊँ तो हमारे घर पे भी डक पले थे एक टाइम पे। और अब आता है सिम्बा को छोड़ने की बारी। मैंने बोला चलो अभी से खेलने छोड़ देती हूँ। जिसके लिए हम आते हैं वीक में बाहर, अगर उसको छोड़े ही ना तो फिर क्या फ़ायदा। इसे मैंने छोड़ा फिर खेलने के लिए, और ये खेलेगा क्या, ये बस इसे एक ही खेल पसंद है, लुका छिपी। बस इसे चाहिए ये छुपेगा और हम इसे ढूंढते ही रहे सब जगह। लेकिन डर लगता है इस बात का कि कहीं ये पेड़ पे ना चढ़ जाए। अगर पेड़ पे चढ़ गई, ये मैं इसके साथ भागती हुई पकड़ती हुई,
इतना भाग रहा था ये, इसे पकड़ पकड़ के मैं लेकर आ रही थी, बार बार भगाता जा रहा था ये। इसे बस ऐसी जगह चाहिए, इसे छोड़ दो, फिर तो ये हाथ ही ना आए जल्दी। इतना खुश होता है बाहर जाने के बाद, ना इसे पानी पीना होता है, ना इसे खाना खाना होता है, बस इसे खेलना होता है। जिसके पीछे आप भगो ये खुश होगा, ये छुपेगा। देखो इतनी रफ्तार में भागता है ना ये, इसके पीछे भागना बहुत ही है। इस पे तो भाग नहीं रहा था क्योंकि इसके पीछे पीछे जा रही थी, इसलिए जैसे थोड़ा सा अगर 2 सेकंड के लिए भी, कहते नहीं आँख मुंह डब्बा गायब, वो वाली हालत है इसकी, यही है इसके पास। बस थोड़ा सा छोड़ दो भग जाएगा। ये बहुत भगाया था आज इसने, बहुत लिमिट क्रॉस इसने भगाया, थका दिया था मुझे बहुत ज़्यादा ये। अब हमने कहा चलो ये वैसे भी रहने देगा नहीं, घूमने देगा नहीं, अब निकलते हैं हम यहाँ से। घूमते घूमते फिर से मैंने सोचा था कि दूसरे साइड से जाऊंगी, लेकिन अगर दूसरे साइड से जाती तो फिर पार्किंग बहुत घूम के जाना पड़ता, इसलिए हम इधर से जा रहे थे। इतने खूबसूरत फूल लग रहे थे, इतने सुंदर फ्लावर थे, ये मैं क्या ही बताऊं। वाइट पास से तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ये रेड खास करके इतना एकदम होते हैं ना वो मुलायम सी मखमल, एकदम वैसे फ्लावर थे ये, बहुत सुंदर। येलो, वाइट, रेड, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे फ्लावर थे। इतनी खूबसूरत, स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही थी। अब ये मुझे फव्वारे तो बहुत ही पसंद है, काश ये मेरी बॉडी को छू कर जाते, लेकिन इतनी दूर आ नहीं रही थी ये। मैंने बोला चलो इसे थोड़ा पास में जाके महसूस ही कर लूँ। बहुत प्यारा लग रहा था ये फव्वारा, बहुत। मैंने एक्चुअली मैं जब जा रही थी अंदर तो मैंने इसे नोटिस नहीं किया, ये हो सकता है उस टाइम पे ये फव्वारा शायद चल नहीं रहा होगा, या हो सकता है मैंने देखा ना हो इसे। रिटर्न जब जा रही थी तो मैंने देखा, वो बड़ा प्यारा लग रहा, काफ़ी सारे थे। मैंने बोला चलो, एक तो पानी ग्रीन ग्रीन बस देखने में ही खूबसूरत लगता है, मुझे जाने में डर लगता है। अब चली तो गई थी मैं इतने पास, लेकिन पानी ज़्यादा है नहीं, फिर भी मुझे यहाँ डर लग रहा था। मैंने बोला चलो यहाँ सब निकलते हुए शूट करते हुए निकल जाते हैं। इतने प्यारे पेड़ देखने को तो जल्दी यहाँ पे मिलते नहीं हैं, तो यहाँ जाकर इतने ग्रीन ग्रीन और जो वाइब थी वो मैं क्या ही बता सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमें यहाँ जाना अल्लाह ने नसीब किया तो हम जा पाए, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सोच भी सके। उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम क्या ही चीज़ है। तो उनकी मर्ज़ी हुई तो आज हम यहाँ गए और इतने सारे पेड़ देख पाई मैं काफ़ी टाइम बाद। वाइब ये जो होती है ना, ये बहुत ही डिफरेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई भी पार्क नहीं है। मैं आपको बता दूँ जहाँ मैं रह रही हूँ, ऐसा लगता है किसी गांव में रह रही हूँ मैं। वैसे तो गांव की भी वाइब अच्छी होती है मुझे लगता है, क्योंकि पेड़ पौधे सब दिखते हैं, पार्क हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तो पार्क के नाम पे पी भी नहीं है जहाँ मैं रह रही हूँ, तो इसलिए जब काफ़ी टाइम के बाद ऐसी जगह पे जाती हूँ तो फिर ये अलग ही वाइब होती है मेरे लिए। खास कर यहाँ से निकलना ऐसा लगता है, मैं क्या ही बताऊँ इसे शब्दों में। मैं सच बताऊँ तो डिस्क्राइब नहीं कर सकती, ऐसा लगता है मैं अगर फिर भी बताना चाहूँ तो एक लाइन में ये कह सकती हूँ, ऐसा लगता है मैं जेल से निकली और ये रिटर्न फिर जाते हुए। वाकई में ये मुझे जेल महसूस होता है जब मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं वापस आ रही होती हूँ, फिर ऐसा लगता है अब मैं फिर से वहाँ कैद होने के लिए जा रही हूँ, मैं ऐसी जगह पे रह रही हूँ। अगर सच बताऊँ, ये मुझे जाते हुए मिले क्यूट क्यूट से एकदम मंकी। ओहो, इतना प्यारा सा, इतना छोटा सा बच्चा था ना, लेकिन डर भी लग रहा था शूट करने में, कहीं ये मेरा मोबाइल ना छीन ले। मोबाइल तो मोबाइल मुझे पकड़ के पीटना स्टार्ट ना कर दे, ये रैप्टा रैप्टा बजा दे कहीं, मुझे डर भी लग रहा था। तो देखो, और ये जाते हुए फिर से मैंने बोला एक बार, इतना प्यारा लग रहा था तो फिर से एक बार बनता है देखना इसे। तो फिर से एक बार देखते हुए मैं बोली चलो देखते हुए निकलते हैं, जब इधर से ही रिटर्न जा रहे हैं। तो तैरते हुए कितने प्यारे लगते हैं ना ये। जिसे तैरना आता उसे पता है, जिसे नहीं आता उसे तो तैरने का टीवी नहीं पता। लेकिन ये खूबसूरत था काफ़ी, बहुत। अब जब भी जाया करूँगी मैं इधर की साइड ही जाया करूँगी, मैंने सोच रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए अब ये सारे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये ठंड में कैसे रहते होंगे, ओहो तैरते होंगे। अभी ये और मिले, ये तो ऐसे देखने लगा, ऐसे भगा, मैं भाग करते हुए मैंने बोला भगो भाई, मोबाइल वोबाइल छीन ले। मुझे पता लगे वहीं पे कूटना स्टार्ट कर दे, इसलिए भग गई थी मैं वहाँ से। और ये जाते हुए नज़ारा,
अल्लाह ने भी क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है देखने लायक। और ये देखे, ये अपने बच्चे के जुए निकालते हुए और मुंह पे डालते हुए। आज तक मैंने सुना था, सच बताऊं तो पास से मैंने रियल में कभी नहीं देखा था। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था ये। और ये फिर हम वहाँ से निकल गए। काफ़ी टाइम हो रुके कहाँ ज़्यादा, इस सिम्बा ने रुकने ही कहाँ दिया हमें। मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटे भी नहीं रुके थे हम वहाँ से। हमें वहाँ निकलना पड़ गया क्योंकि इसने हमें इतना जलील कर दिया, भगा भगा कर। मैंने बोला अब निकलते हैं, अब नहीं रुक सकती मैं, इसे छोड़ कर आऊँगी तभी घूमना पॉसिबल होगा, वरना इसने कहीं भी घूमने को नहीं दिया। बस इसे ही घूमना, इसके पीछे भगते रहो, बस इसके लिए ही तो हम जाते हैं, इसे पता है। इसलिए पूरा अटेंशन अपनी तरफ ही रखता है ये, कि मेरे लिए आए हो तो मेरे साथ ही रहो, मेरे पीछे ही भगना है तुम लोगों को। और यहाँ से निकलते हुए, यहाँ जो गया है उसे पता है ये बहुत ही खूबसूरत है। फिर हमारा कहीं और का प्लान था लेकिन हम गए नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हमने सोचा घर ही चलते हैं। और ब्लॉग का एंड करने से पहले आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी आस पड़ोस के लोगों का, अपने परिवार का, पशु पक्षियों का, जानवरों का, जितने भी जानवर हैं उन सब का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे सिवा उनका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं होता। जितना हो सके आप उन्हें खाना खिलाएं। इससे बेहतर क्या होगा कि हम उनका ख्याल रखें, क्योंकि उनका ख्याल रखने के लिए हम इंसान को ही बनाया गया है। तो इतना हो सके ख्याल रखें। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।